अब आप सोच रहे होंगे डेली दाल भी, क्योंकि हमें बाहर की दाल अच्छी लगती है, गोश्त सिर्फ हमारे लोधरा का अच्छा होता है। यकीन नहीं है, गोश्त नहीं है ना, लाहौर का यकीन नहीं है कि उनका गोश्त कैसा कौन सा नहीं है। हमारा है D3 लाहौर के अंदर। सफियान, हाँ जी, क्या है स्ट्रीट इसके सामने लाहौर रिंग रोड, वहाँ पर इंतहा की गर्मी थी जिसकी कोई हद नहीं है और गाड़ी। अच्छा जी, अभी हमारा है खाने का टाइम और हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। सफ़ियान साहब अपने मोबाइल के अंदर बिजी हैं, टिकटॉक चला रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने हमारे दाल आई पड़ी है। हम यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह अच्छी हमें मिलती नहीं है और सब्ज़ियाँ हम ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। यहाँ पे गोश्त वगैरह, जो गोश्त लाहौर का थोड़ा डाउटफुल रहता है, तो माजरत के साथ इस वजह से यहाँ सफ़ियान को मैंने थोड़ा सा खींचा है कि भाई रख दे फ़ोन, रख दे, खाना खा ले, को तमीज़ कर ले, खाना खा ले, क्या मसला है। उसके बाद हमारी आ जाती है चाय, और चाय जो है, चाय सफ़ियान कहता है स्पेशल मैं डालूँगा, आपने बनाना है स्लोमो। ठीक है जी। जब मैंने स्क्रिप्ट को ऐड किया तो ये स्लोमो तकरीबन को 1.5 मिनट का बन रहा था। मैंने थोड़ा सा ये आपके साथ ऐड कर दिया। मैं कहा ठीक है, ये आप स्लोमो देखें और चाय हमारी जो डल रही है, यहाँ से हम लोग पीते हैं चाय। चाय पी के हम लोग हो जाते हैं रवाना अपने अगले सफ़र को। मंजिल है हमारी कसूर, और अभी हम लोग जो आ रहे हैं कसूर के लिए। और यहाँ से जो हमारे जहाँ पे होटल है हमारे स्टे से जो तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है कसूर के लिए, तो हम लोग अभी रवाना हो रहे हैं कसूर सिटी। और वहाँ पर जिन भाई के पास हमने जाना है उन्हें हमने बता दिया कि हम यहाँ से निकल रहे हैं और आपके पास हम अगले 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ मैं, आगे अबू बैठे हैं, आगे सफ़ियान पीछे बना रहा हमारा क्लिप। और सफ़ियान जो है बेचारा बड़ा परेशान फिर रहा था यहाँ पे, क्योंकि वो ज़्यादा बाहर आता जाता है नहीं। खैर कोई नहीं, यहाँ से जो है अभी आगे हम लोग चढ़ेंगे रिंग रोड के ऊपर। बाहर इतनी शदीद गर्मी थी जिसकी कोई हद नहीं थी। एसी भी है जो हमारी गाड़ी का, वो भी काम नहीं कर रहा था। और मैं तो कह रहा था कि शायद आज के मौसम को मिल जाए मैं कोई अच्छा सा। फिर आगे जब हम लोग आते हैं रिंग रोड के ऊपर, तो यहाँ मैं देखता हूँ यहाँ बादल है और मुझे जो है रोड गीला गीला नज़र आता है। मैं अबू से कहता हूँ कि यहाँ बारिश आई है। वो कहते हैं नहीं, यहाँ बारिश कैसे आई है, यहाँ अगर आती तो वहाँ भी आती। मैंने कहा नहीं, यहाँ पर बारिश आई है। फिर आगे जो है टोल टैक्स वाले भाई बैठे होते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि यार यहाँ बारिश आई है। वो कहते हैं जी भाईजान बारिश आई है। मैंने पूछा हल्की तेज़, उन्होंने कहा बस अच्छी खासी बारिश यहाँ पे आ गई है। फिर मैंने कहा क्या बात है, ज़बरदस्त मौसम है और क्या चाहिए हमें। फिर मैं सफ़ियान से कहता हूँ कि सफ़ियान मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ मैं उतरता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ और यहाँ पर कुछ मेरी ज़रा अच्छी सी वीडियो क्लिप वगैरह तो बना दो। तो आप मौसम देखें, मुझे देखें और फिर चेक करें, क्या ही ज़बरदस्त VIP सा यहाँ पे सीन बना हुआ है। और सफ़ियान जो है, सफ़ियान ने कुछ मेरी तस्वीर और वीडियो बनाई थी यहाँ पे। अच्छा जी, अभी जो है हम लोग लाहौर रिंग रोड पे मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग कसूर जा रहे थे, कुछ हमारा काम था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये सामने लाहौर रिंग रोड। और यकीन जाने अभी जब यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे हुई है बारिश थोड़ी देर पहले। तो जहाँ हमने स्टे किया हुआ था, जो हमने होटल जहाँ पर हमारा कमरा था, वहाँ पर इंतहा की गर्मी थी जिसकी कोई हद नहीं है। और गाड़ी जब बाहर लेने उबल रही थी। यहाँ का जो खैर मौसम है, यहाँ का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। और यहाँ भी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। मैंने आते हुए टूल प्लाजा वाले भाई से पूछा, मैं कहा हल्की हुई कि कहा कि अच्छी खासी हुई है। तो खैर यहाँ पर मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। मैं कहा चले मैं अपना व्लॉग बना लेता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ बारिश वगैरह हुई है। खैर सफ़ियान, हाँ जी, क्या है स्ट्रीक, इसको स्ट्रीक सही चस पड़ी हुई है। बादल बड़े घने हैं, क्या आप देख लें। भाई मैंने व्लॉग बना लिया तो स्ट्रीक बना, जल्दी आप चलें। तो चलें फिलहाल हम अभी चलते हैं, यहाँ पर रश बहुत है। तस्वीरें बनाकर जो हम रवाना हो गए थे आगे, और आप पानी देख सकते हैं रोड के ऊपर। मैं तो यही कह रहा था कि एक बार तो दोबारा फिर से बारिश आ जाए और उस सीन को जब दोबारा से कैप्चर कर लें, थोड़ा बारिश के अंदर हम भी एंजॉय कर लें। लेकिन खैर यहाँ पे अच्छा खासा पानी इकट्ठा हुआ पड़ा था नीचे रोड पे। कसूर सिटी से अपना काम मुकम्मल करके हम लोग आगे रवाना हो गए थे फ़तेहपुर वाली साइड पर। फ़तेहपुर हम लोग गए थे डेरा मलिक रशीद पर, वहाँ हमारी मुलाकात थी मलिक MSA साहब और मलिक मज़हर रशीद साहब से। तो मलिक मज़हर रशीद जो है वो लाहौर गए हुए थे किसी काम के सिलसिले में, तो मलिक MSA साहब से हमारा फ़ोन पर रब्ता हो गया था। और फिर वापसी पर जो है एक दोस्त की तरफ से खाने की दावत थी, तो वहाँ उनकी तरफ हमने खाने की दावत कबूल की, खाना खाया। खाना खा के हम लोग रवाना हो ही रहे थे कि मेरे एक दोस्त की कॉल आ गई मुझे, जो जिनका ताल्लुक़ वहीं लाहौर हेर के गाँव से था। तो उन्होंने कहा कि कल आप हमारे इलाका में आए थे तो आप हमसे मिले नहीं। मैंने कहा कि भाईजान मुझे क्या पता कि आपका एरिया इस साइड पे, मैं तो आपको दूसरी साइड पे समझता था। उन्होंने कहा नहीं हमारा गांव यही है और हमारी यहीं पे रिहाइश का है। तो उन्होंने पूछा फिर अब कब आ रहे हैं। मैंने कहा कि अभी तो है, हम लोग कसूर से रवाना हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सुहासिल वाले रोड से होते हुए आ जाए हमारे पास। तो ये हमारे वो दोस्त मोहम्मद हयात खान, वो प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, उसके अलावा शिकार का काम भी बहुत अच्छे तरीके से माहिर है, मतलब शिकारी के अंदर। और साथ में उनके कज़न थे इस्लाम मौज में, जिनका अबू से बहुत पहले रब्ता था और अबू की 2 मरतबा मुलाकात भी थी इस्लाम मौज में उससे। खैर जब पता लगा कि पुरानी ताल्लुक़दारी है तो फिर और वो गपशप हुई अच्छी खासी और बहुत अच्छी मुलाकात रही। उन्होंने हमें खाने का कहा लेकिन हमने खाने का मना कर दिया। फिर भी उन्होंने और जो है चाय बिस्कुट वगैरह वो उसका अच्छा खासा इंतज़ाम कर लिया था। तो शुक्रिया हयात भाई। हेर गांव से होते हुए ठीटर पुली और रोही नाला से होते हुए फिर जो है वापस हम लोग आ गए थे अपने होटल। अच्छा जी, आज के जो हमारे काम वगैरह करके हम लोग रूम में वापस पहुँच चुके हैं और हम दिन की तरह अपना मोबाइल चला रहे हैं। अभी हमारा है D3 लाहौर के अंदर और तैयारी वगैरह भी हम लोगों ने की है। मैं रेडी हूँ, आज मैंने अपना ब्लैक सूट पहना हुआ है और
मौसम जो है मौसम बाहर का लग तो रहा है खैर प्यारा, लेकिन लाहौर का मौसम ऐसे ही होता है, कहीं पर बारिश होती है और कहीं पर नहीं होती। खैर अभी मैं अपने होटल की गैलरी में मौजूद हूँ। यहाँ मैंने एक दो पिक्चर बनाई हैं, जो है सब रेडी वगैरह हो गए, अब रेडी हो रहे हैं। जैसे भी रेडी होकर हम निकलते हैं आगे अपने सफ़र के लिए। फिर हमने आज कसूर जाना है, कसूर में कुछ काम है जिसकी वजह से हम स्पेशल आए हुए थे, तो कसूर चलेंगे और फिर आज शायद वापसी भी निकले। तो वापसी चलते हुए मेरे कज़न है जशान, जिसके साथ हम आए हैं, जिसे लेकर आए हैं, उसका भी हाल लेंगे, आया वो जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता। पहले यहाँ मेरी गाड़ी पार्क होती थी, लेकिन अब मेरी गाड़ी ऊपर दिल्ली में पार्क है। तो चल गाड़ी को भी देखते हैं और करते हैं अपना काम। अब वो सफ़ियान जो है नीचे चले गए, मैं रूम की लाइटें ऑफ कर रहा हूँ और ये जो पंखा है इसे बंद करता हूँ। यहाँ से डोर को लॉक करते हैं, रूम लॉक हो गया हमारा। तो अभी चलते हैं हम लोग नीचे। बैड न्यूज़ वो ये कि जैसे मैं नीचे आया होटल से, मैंने गाड़ी को आके स्लफ जब मारा तो गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। तो फिर मैंने बड़ा ट्राई किया, फिर बोनट वगैरह खोला, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और बैटरी वगैरह की तारें हिला के देखी। तो साथ ही फिर एक भाई बैठे थे ट्रक ड्राइवर, उन्होंने आके गाड़ी को देखा। उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी जो है वो बैटरी ख़त्म हुई पड़ी है। तो फिर मैं एक दूर से जो मकैनिक है उन्हें लेने के लिए गया। तो पहले तो मकैनिक आने को तैयार नहीं थी, फिर मैंने कहा कि भाई आ जा, पैसे ले लेना जो। उन्होंने कहा चले जी, आपको मैं एक वो 500 आपसे लूँगा, मैं फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट करवा दूँगा। मैं कहा चलें ठीक है। वो भाई आए, उन्होंने आके गाड़ी को सिर्फ एक तार लगाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। उन्होंने कहा आपकी बैटरी ख़त्म है। फिर साथ ही एक दुकान से जाके जो है बैटरी डलवाई, नई 12,000 रुपये की हमें बैटरी मिली। और बस यकीन जाने ये सोचा ही नहीं था कि मतलब ऐसा सफ़र में होगा। खैर कोई नहीं, अल्लाह भला करेगा। तो वहाँ से जो है अब हमने गाड़ी की बैटरी चेंज कराई और फिर हम आगे अपने सफ़र को हो गए रवाना। जो है आज हम लोग कसूर तो खैर नहीं जा रहे, कसूर का जो हमारा काम था उसके आज हमारी छुट्टी थी। तो अभी हम लोग ये जा रहे हैं करीबी DHA फेज़ 6 के अंदर। राव शहाबुद्दीन मेयर साहब जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ डिप्टी मेयर लाहौर, उनसे मुलाकात के लिए उनके डेरा पर। और तो अभी चलते हैं वहीं, उनसे मुलाकात करते हैं और आगे के सीन आपसे शेयर करते हैं। ये जी डेरा पर हम लोग पहुँच चुके हैं और अब वो सामने बैठे अखबार पढ़ रहे थे। मैं और सफ़ियान जो दोनों इस साइड पे बैठे हुए थे और बड़े खूबसूरत सा व्यू आप देख सकते हैं डेरा का, बड़ा ज़बरदस्त एक डेरा बनाया हुआ है। तो साथ में सफ़ियान साहब जो है वो मेरे बैठे हैं। सफ़ियान बेचारा कोई जगह नहीं छोड़ता, जहाँ बैठेगा गाड़ी में हर जगह इसे सिर्फ मोबाइल चलाने का पता है। और मैं से कहता हूँ कभी मोबाइल छोड़ दिया कर, कहता क्यों तुम छोड़ते हो। मैं उसे कहता हूँ कि यार मैं तो व्लॉग बनाता हूँ, कह रहा तो मैं भी अपना काम करता हूँ। तो फिर जो है ये सामने से सीधा हो जाता है। मैं कहता हूँ चलो ठीक है छोटा भाई, अभी से लगाऊंगा 2-4 बुरा लगेगा। खैर इतनी देर में जो है और शहाबुद्दीन भी आ जाते हैं। फिर वो अब्बू से बैठे वो गपशप लगा रहे थे, वो मुलाकात करते हैं। यहाँ पे हमारी चाय भी आ गई, हम चाय पीते हैं। चाय पीते दौरान ही मुझे वहाँ पे एक भाई आके मिलते हैं और वो मुझे आके कहते हैं कि दानियाल नफीस में हो। मैं कहता हूँ जी। तो वो फिर मुझे कहते हैं मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका फेसबुक फ्रेंड हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा जी कैसे हैं आप, ठीक है खैरियत से। उन्होंने कहा जी मैं ठीक हूँ। मैंने कहा आपका नाम, उन्होंने मुझे अपना नाम बताया कि मैं जी फ़लाँ फ़लाँ मेरा नाम है, मैं इस्लामाबाद से हूँ। मैं कहा जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद है और आपकी ID मैंने देखी। उन्होंने पूछा क्या है खैरियत से ठीक हो। मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे राव साहब से मुलाकात करके वापस हम चले गए अपने होटल। दोपहर का खाना हमारा आपके सामने आ चुका है और अब आप सोच रहे होंगे डेली दाल की, क्योंकि हमें बाहर की दाल अच्छी लगती है, गोश्त सिर्फ हमारे लुधियाना का अच्छा होता है। तो फिलहाल यकीन नहीं है, गोश्त नहीं है ना, लाहौर का यकीन नहीं है भाई, लाहौर का यकीन नहीं है कि उनका गोश्त कैसा कौन सा नहीं है। अच्छा जी अभी हम लोग खाना खा के फ्री हुए हैं, तो सफ़ियान साहब जो उनसे हाल हवाल लेते हैं। क्या हाल है भाईजान, मोबाइल को छोड़ देते हैं, कभी मोबाइल नहीं छोड़ता ये पूरी रात ही बंदा सोया 3 बजे। सुबह जब उठाने की बारी आई है, सुबह इससे पहले मैं जाग गया था। सुबह झूठ बोल रहा है, सुबह ही बंदा उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये झूठ नहीं सच है। ये जब मैं उठा रहा था सुन क्यों नहीं उठ रहा था भाई, मैं जाग रहा था, वो नींद में पड़ा था। कैसा लगा? सही है। आपने अब तक लाहौर में गोश्त खाया नहीं खाना ही नहीं है। तो आज हम सफ़ियान को गोश्त खिलाते हैं। नहीं गोश्त लाहौर का नहीं खाया, आसपास के एरिया का खाया, कसूर इधर उधर का। तो यहाँ अभी तक नहीं, लाहौर पे यकीन नहीं है। लाहौर ही अच्छे बंदे हैं, काट के खिलाते हैं। क्या वही क्या किस चीज़ का गोश्त? वही किस चीज़ बता ना भाई, बकरे का गोश्त होता है। पक्की बात है, पक्की। अच्छा जी अभी जो है हम लोग निकलने लगे हैं बाहर और मैं अभी कमरे को लॉक वगैरह करने लगा हूँ। बाहर कहाँ जा रहे हैं अभी तक ये कन्फर्म नहीं हो सकता है कि शायद मीनार पाकिस्तान जाएँ, बादशाह मस्जिद जाएँ और आई थिंक कि अल्लामा इकबाल का जो मज़ार है शायद वहाँ भी चले जाएँ। तो खैर अभी यहाँ से दरवाजे को करते बंद। यहाँ से मैंने अपना रुमाल उठाया, रुमाल उठाने के बाद यहाँ पर पहले सब कुछ ऑफ़ करेंगे। ये चाबी से फैन लगा के दरवाजे को लॉक कर लूँ।
अच्छा जी, तो आज एक मरतबा फिर हम लोग पहुंच चुके हैं मीनार पाकिस्तान पे और साथ ही बादशाह मस्जिद। अभी जो है हमारा प्लान है कि पहले हम लोग जाते हैं बादशाह मस्जिद, वहाँ जाके तस्वीर वगैरह अपनी बनवाते हैं, विज़िट करते हैं। उसके बाद जाएंगे हम मीनार पाकिस्तान पे, क्योंकि सफ़ियान आया तो सोचा सफ़ियान को क्यों ना विज़िट कराया जाए जगहों का। तो खैर चल रहे हैं अभी, अब वो सफ़ियान दोनों आगे आगे चल रहे हैं। ये सामने बादशाह मस्जिद का मीनार। पानी की बोतल ली है क्योंकि यहाँ पर आई डोंट नो कि प्यास मुझे ज़्यादा लग रही है। लाहौर में खैर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से पानी की बोतल लिए, पानी वगैरह पियेंगे। गला क्योंकि मेरा सूखा पड़ा है, तो अभी चलते हैं अंदर। आखिरी मरतबा जिस चीज़ को मिस कर दिया था अब नहीं करेंगे। अभी हम पहले वहीं जा रहे हैं बादशाह मस्जिद की तरफ, और वहाँ पे शाही किला जाएंगे। उसके बाद अल्लामा इकबाल की मज़ार भी जाएंगे, बादशाह मस्जिद जाएंगे। ज़िंदगी में पहली बार तो मैं बादशाह मस्जिद जाने लगा हूँ, और ऊपर से और सफ़ियान को भी साथ लेके जाने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मौसम है, और बड़ा ही एक, मैं आपको कह रहा हूँ कैमरे का भी खैर कमाल है, लेकिन वैसे मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो अबू और सफ़ियान जो है वो आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे इनकी स्लोमो वाक भी बना रहा हूँ, और साथ में कह रहा हूँ कि ठीक है आगे आगे आप चलें, पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ। बड़ा ही ज़बरदस्त एक व्यू था। और अभी जो है हम बादशाह मस्जिद के बाहर वाली दीवार के करीब है। मुझे नहीं पता था कि इतना सफ़र करके आपको जाना पड़ेगा मीनार पाकिस्तान से अंदर बादशाह मस्जिद वाले साइड पे। बाहर मेन तो रोड एक पड़ता है, लेकिन वो जो है उन्होंने बंद किया हुआ था। खैर फिर अंदर से घूमते हुए अभी जो है मेन ये किला की बाहर से दीवार नज़र आ रही है। तो आगे जो है हम लोग ये शाही किला के सामने खड़े हैं। अंदर हम लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि टिकटों का टाइम जो होता है वो 5 बजे तक होता था। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, हम क्योंकि शाम के टाइम अपनी आए हुए थे। तो यहाँ जो है यहाँ हमने शाही किला के बाहर ही खड़ के कुछ तस्वीर वगैरह बनवाई हैं अपनी। हमारे साथ साथ और भी बहुत से लोग आए हुए थे इन कदीमी जो हमारे आसार बच गए हैं उनको देखने के लिए, इन जगहों का विज़िट करने के लिए। और शाम का टाइम था, बड़ा ज़बरदस्त एक मौसम था। तो यहाँ पर कुछ फिर मैंने अपनी भी तस्वीर बनवाई हैं, कुछ अब्बू की तस्वीर बनाई हैं। ये वाला आई थिंक शाही किले का एक आउटर गेट है। शाही किले के काफ़ी सारे गेट है जी। ये किला है, मैं इसका नाम भूल चुका हूँ, मैं इसका नाम जो है आपको वैसे लिख के बता दूँगा। और सामने जो है वो बादशाह मस्जिद है, इस साइड पर आई थिंक कि शाही किला जो है ये सफ़ियान साहब हैं, इसी में भी तस्वीर वगैरह बनाने लगूँ। और फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त है। खैर यहाँ से तो बंद किया हुआ है, शायद दूसरी जो जगह है वहाँ से ऑन होगा, सॉरी दूसरी जो जगह है वहाँ से दरवाज़ा शायद खुला हुआ हो। तो अभी यहाँ पे तस्वीरें वगैरह स्ट्रीक बन रही हैं, व्लॉग के पार्ट बन रहे हैं। और अबू पता करने गए कि अल्लामा इकबाल का मज़ार कौन सा वाला है, क्योंकि वो भूल गए थे। अबू इसमें डाउट में थे कि ये वाला है या वो वाला है। वो सामने मैं आपको अगर जूम इन करके दिखाऊँ तो वो सामने वाला। खैर बादशाह मस्जिद के मीनार भी आपको नज़र आ रहे हैं, बड़ा ही प्यारा व्यू आ रहा है। ये जी ब्रिटिश एरा रोशनाई गेट। और ये कौन सा वाला है? ये वाला है जो कि अभी बंद है। पहले जी वहाँ पर मौजूद थे हम लोग किले के बाहर, शाही किला जो कि दिन में खुलता है, अभी बंद हो गया। अभी अरशान और सॉरी सफ़ियान और अबू आगे आगे चल रहे हैं। अल्लामा इकबाल के मज़ार पर जो है फातह पढ़नी है। और ये आप देखें नाइट व्यू बड़ा प्यारा आ रहा है बादशाही मस्जिद का। इसके बाद जाएगा ना हम लोगों ने मीनार पाकिस्तान पे। इसके बाद जी अबू चले गए थे अल्लामा इकबाल के मज़ार, और वहाँ पर जाके उन्होंने फातह खानी की। अल्लाह पाक शहर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन आमीन। यहाँ पर फातह खानी की अबू ने, और उसके बाद जो है यहाँ पर कोई तस्वीर बनवाई। उसके बाद और भी काफ़ी सारे लोग आ गए थे अल्लामा इकबाल के मज़ार देखने के लिए। यहाँ अमूमन गार्ड होते हैं, लेकिन आज गार्ड यहाँ नहीं थे। ये जी अल्लामा इकबाल के मज़ार का बाहर से व्यू, और माशाल्लाह ये भी काफ़ी प्यारा है और अच्छा मार्बल आप कह लें, उसके ऊपर टाइल जो है लगी हुई है। ये सामने उनके नाम की तख्ती आप देख सकते हैं, हकीम अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब। ये अल्लामा इकबाल के मज़ार के बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री। और उसके बाद पानी वाली बोतलों का पानी ख़त्म हो गया था, सफ़ियान को भेजा पानी भरने के लिए। अभी आप देख सकते हैं बादशाह मस्जिद का जो अंदरूनी सहन है वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, और बड़ा ही प्यारा व्यू आ रहा है लाइटिंग का भी। और उसके अलावा जो टाइल ये मार्बल ये सब लगा हुआ है, बड़ा एक अलग सा और ज़बरदस्त सा व्यूज़ आ रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा था इस जगह को देख के। और काफ़ी ऊँची थी ये जो बादशाह मस्जिद है, मेरा नहीं ख्याल था कि मतलब ये ऊँची होगी। काफ़ी स्टेप जो है हमें ऊपर चढ़ के आने पड़े, जिस तरह फैसल मस्जिद जाएँ तो वो काफ़ी ऊंची स्टेप वहाँ पे चढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह था, यहाँ पे कुछ हम लोगों ने तस्वीर बनवाई, कुछ हमने यहाँ पे वीडियोस बनाई, कुछ अपने हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है इसको विज़िट करने के अंदर बादशाह मस्जिद को। और फिर हम ये जी बादशाह मस्जिद के अंदर से व्यू, और मैं ज़िंदगी में पहली बार आया हूँ यहाँ पर। खैर अभी रात हो गई, लेकिन फिर बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है। और वो हवेली रेस्टोरेंट है जिसे अक्सर हम लोग तस्वीर में देखते रहते हैं, बादशाह मस्जिद का जो व्यू आता है। खैर बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे इन्वायरमेंट है,
और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बादशाह मस्जिद को। जी बादशाह मस्जिद के अंदर का जो व्यू था वो हमने देख लिया। और ये बाहर एक मीनार, उधर दूसरा, और वो सामने मेन एंट्रेंस, ये बादशाह मस्जिद अंदर से। मस्जिद के अंदर रेनोवेशन का काम भी थोड़ा बहुत जारी था। और यहाँ पर अबू मुझे बता रहे थे कि यहाँ से वो उलमा कराम आते हैं जो बच्चों वगैरह को पढ़ाते हैं, या जो भी कोई यहाँ से ख़ास अगर कोई मेहमान आता है तो ये वो दरवाज़ा इस्तेमाल होता है। अच्छा, मुझे ना इस चीज़ का पता नहीं था कि ये मतलब इतनी ऊंचाई पे इस तरह से होगी, क्योंकि जब हम पाकपतन दरबार गए तो वो भी काफ़ी हाइट पे थी। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मीनार पाकिस्तान यहाँ से बराबर नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी हाइट सीढ़ी वगैरह हम चढ़ कर आए हैं। लेकिन खैर बहुत ज़बरदस्त बनी हुई बादशाह मस्जिद, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। बहुत लोकेशन बहुत प्यारी है। शायद तस्वीर मेरी अच्छी आई हो ना हो, सफ़ियान ने क्योंकि बनाई है। सफ़ियान कैमराग्राफर जरा इसी तरह है। यहाँ से जो सामने देखिए मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है, और ये एक गैलरी टाइप से है बादशाह मस्जिद की इधर से। और ये सामने यहाँ पे अंदर चलते जाए ये बादशाह मस्जिद, और चलते जाएँ। ये अभी जा रहे हैं वापसी जाके जूतियाँ लेते हैं अपनी पहले, और फिर चलते हैं मीनार पाकिस्तान। शाही किले की जो है लाइटें जल गई हैं, ये देखें सामने, तो वहाँ भी कोई तस्वीर वगैरह बनाते हैं। बादशाही मस्जिद के गेट से निकलते हमने बड़ा एक खूबसूरत ये व्यू पाया है। और अब देख लें कि शाही किले की लाइटें कितनी अच्छी जल रही हैं, और बड़ा एक अच्छा काम किया हुआ लाइटों का भी। ये सामने अच्छा जी, बाहर पहुँचकर गर्मी के मौसम में ठंडी ठहर कौन खाई जा रही है। ये बादशाही मस्जिद और उसके बाहरी जो रोड है वहाँ पर बैठे हम।